खबर के साथ मानसून को लेकर मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक है। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश मुख्य सचिव ने दिए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मॉक ड्रिल कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जल भराव से बचने के लिए सिल्ट हटाना जरूरी है, ऐसा कहा गया है। बाढ़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जाए। राहत शिविरों में लोगों के खाने पीने का और इलाज की व्यवस्था को जारी रखी जाए। तो ये मुख्य सचिव ने मानसून को लेकर बैठक की है, जिसमें बाढ़ वाले क्षेत्रों को चिन्हित करने के लिए कहा गया है। प्रभावित लोगों के खाने पीने और उनके स्वास्थ्य के लिए जरूरी व्यवस्थाएं करने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक हुई है मानसून सीजन से पहले, ताकि व्यवस्थाएं ठीक ठाक हो जाएं। और योगेश आर्य हमारे संवाददाता इसी खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। योगेश, महत्वपूर्ण बैठक है क्योंकि सीएम से लेकर सीएस तक दोनों के दोनों मानसून को लेकर गंभीर हैं। क्या कुछ दिशा निर्देश इस बाबत दिए गए हैं अधिकारी गणों को? हाँ देखिए रोहित, बिल्कुल जिस तरह से देखा जाए कि मानसून ने दस्तक दे दी है और ऐसे में आने वाले वक्त में अधिकतम बरसात होनी है, ऐसी संभावना जो है मौसम विभाग के द्वारा जताई जा रही है। उसी के क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में बैठक की थी और उसके बाद अब मुख्य सचिव ने बैठक की है और मुख्य सचिव ने बैठक करके साफ तौर पर जो है निर्देशित किया है कि तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको जो है अभी से दुरुस्त करना शुरू कर दिया जाए। इसके साथ साथ जो है जो खाद्यान्न विभाग को एक टेंडर निकालना होता है, ताकि आने वाले जो बाढ़ के समय में जो है खान पान की व्यवस्था को पूर्ति के लिए जो है उसके लिए भी निर्देशित किया है कि उसकी व्यवस्था भी पूरी की जाए। यानी कि देखा जाए तो बाढ़ इलाकों में को चिन्हीकरण करने के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए हैं। तो उससे अलग जो अगर देखा जाए तो तमाम जो एलपीजी की व्यवस्था हो, खाद्यान्न की व्यवस्था हो, पेट्रोल डीजल की व्यवस्था हो, इन तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के जो है निर्देश साफ तौर पर उनकी ओर से दिए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके चिन्हीकरण को लेकर भी निर्देशित किया है कि उनका चिन्हीकरण हो, ताकि आने वाले वक्त में अगर कोई आपात स्थिति बनती है, बाढ़ स्थिति बनती है, तो कहीं ना कहीं उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जा सके, क्योंकि उनकी व्यवस्था भी बेहद ज़रूरी होती है। इसके अलावा जो तमाम व्यवस्थाएं हैं, उन्होंने कहा कि बाढ़ इलाकों में जहां ज़्यादा प्रभावित जो है इलाके होते हैं, जहां बाढ़ ज़्यादा प्रभावित करती है, तो ऐसे इलाकों को चिन्हीकरण करने के साथ साथ वहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाए, ताकि जो है जो प्रभाव रहता है या उस दौरान नुकसान होने की संभावनाएं रहती हैं, उनको उसमें जनहानि कोई ना हो। तो ऐसे में इस तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के अधिकारियों को बैठक में निर्देश दिए गए हैं और तमाम बैठक में जो अधिकारी थे उनको स्पष्ट तौर पर ये भी निर्देश दिए हैं कि इसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए और अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही इस पूरे मामले में मानसून सीजन के दौरान सामने आएगी तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यानी देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर के तमाम अधिकारी जो हैं वो इस पर गंभीर अब नजर आने लगे हैं। तमाम जो जिलाधिकारी हैं उनको बैठक में शामिल किया जा रहा है, उनको निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके अलावा उप जिलाधिकारी को भी इसके निर्देश दिए जा रहे हैं और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि अपनी व्यवस्थाओं को अभी से दुरुस्त कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में तमाम चुनौतियों से जो है निपटना पड़ेगा और अगर ऐसी चुनौतियों पर निपटने के बजाय अगर उस तरह कोई लापरवाही सामने आएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई भी जो है अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ देखने को मिलेगी। जी योगेश, मुख्यतः किन किन विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिया गया? बैठक में कौन कौन उच्च अधिकारी शामिल थे? देखिए इसमें बैठक में अगर बात करें तो आपदा के लोग इसमें शामिल थे, बाढ़ नियंत्रण के अधिकारी इसमें मौजूद थे। इसके अलावा जिलाधिकारी उप जिलाधिकारियों को जो है इसमें जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था और स्पष्ट निर्देश जो हैं वो इसलिए दिए गए हैं कि अपने अपने इलाकों में जो है ऐसे बाढ़ ग्रस्त इलाकों को देखे कि जो जहाँ पर जो है संभावनाएं बनी रहती हैं कि मानसून के दौरान जब अधिकतम बरसात होती है तो वहाँ पर बाढ़ जैसी हालात जो है वो पैदा हो जाते हैं, नदी नाले उफान पर रहते हैं और बाहर जो है प्रभावित उन क्षेत्रों को करता है। तो ऐसे में उन इलाकों को चिन्हित करिए और चिन्हित करके एक पूरा खाका जो है वो तैयार करिए। इसके अलावा जो है लोगों को विस्थापित कहाँ किया जा सकता है, सुरक्षित स्थानों पर कहाँ उनको ले जाया जा सकता है, इसकी चीज़ों को भी जो है समझिए। और इसके साथ साथ जो है राफ्टिंग के जो नाव राफ्ट है उसको भी जो है कहा गया है कि उसकी भी व्यवस्था जो है वो बढ़ाई जाए, ताकि ऐसे में जो है अगर रेस्क्यू की ज़रूरत पड़ती है तो उसका भी एक माध्यम बनाया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो तमाम अधिकारी जो इसमें जुड़े थे, चाहे वो जिलाधिकारी हों, चाहे जिलाधिकारी हों, बाढ़ नियंत्रण के अधिकारी हों, आपदा के अधिकारी हों, सभी इसमें जुड़े थे, उनको स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया है। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो मानसून के
दौरान होने वाली बरसात को लेकर के मौसम विभाग एडवाइजरी जारी करता है, उसको खास तौर पर ध्यान रखा जाए। इसके अलावा जो है अनाउंस की जो है वो व्यवस्था ज़रूर की जाएगी, ताकि ऐसे इलाके जहाँ पर जो है बाढ़ प्रभावित करते हैं, तो वहाँ पर जो है समय समय पर अनाउंस भी किया जा सके कि वहाँ से हमें जो है लोगों को कहाँ पर सुरक्षित स्थानों पर भेजना है। और सबसे मुख्यतः तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें सबसे इन व्यवस्थाओं के अलग अगर देखा जाए तो खाद्य विभाग की बेहद अहम भूमिका रहती है, जो कि टेंडर प्रक्रिया को की जाती है, कि टेंडर प्रक्रिया शामिल की जाती है, ताकि अगर बाढ़ के हालात बनते हैं तो उस दौरान जो लोग को विस्थापित किया जाता है, सुरक्षित इलाकों में भेजा जाता है, तो वहाँ पर उनके खाने पीने की व्यवस्था जो है वो खाद्य विभाग की ओर से की जाती है। वो टेंडर प्रक्रिया को करने के लिए भी निर्देशित कर दिया है, ताकि उसमें टेंडर हो सके, उस दौरान खाने के जो पैकेट्स हैं वो तत्काल लोगों तक पहुँच सके, ताकि जो है उसकी भी समस्या नहीं रहे। तो यानी कि देखिए तमाम जो मुख्य चीज़ें हैं उनको साफ तौर पर स्पष्ट किया गया है। इसके साथ साथ क्या क्या व्यवस्थाएं करनी है वो भी बताया गया है। उसके अलावा जो है खास तौर पर उन महिलाओं के लिए जो गर्भवती हैं उनके लिए क्या कुछ करना है, क्या कुछ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जानकारी लेकर उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं करनी है, उसको लेकर भी निर्देश दिए गए। तो यानी कि देखिए मुख्य सचिव जो है आनंद वर्धन, उन्होंने साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले पर तैयारी अभी से कर लीजिए। अगर उस समय कोई लापरवाही निकल कर सामने आएगी तो उस दौरान जो है कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जी प्रीत। योगेश, एक महत्वपूर्ण चीज़ और है कि चार धाम यात्रा भी चल रही है और बरसात के समय में लैंडस्लाइडिंग जैसी समस्याएं होती हैं, यात्रा प्रभावित होती है, कुछ अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं और अभी कांवड़ यात्रा भी शुरू होने वाली है। हरिद्वार और उसके आसपास जो नदियां हैं वो उफान पर रहती हैं, गंगा उफान पर रहती हैं। इन स्थितियों से निपटने के लिए कि कोई नहाते समय डूब ना जाए या कोई जल में समा ना जाए, इसको लेकर जल पुलिस या एसडीआरएफ इन के जो उच्चाधिकारी हैं इनको भी कुछ निर्देश दिए गए हैं यात्रा और ये कांवड़ यात्रा से संबंधित। हाँ देखिए, बिल्कुल अभी हाल ही में जो है आपदा नियंत्रण को लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो तमाम विभागों के साथ जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली थी। उसमें मुख्य सचिव अनुवर्धन भी शामिल हुए थे, तमाम अधिकारी शामिल हुए थे। उन्होंने अपने अपने विभागों की जो अहम जानकारी है वो साझा की थी। इसके साथ साथ उसमें साफ तौर पर ये कहा गया था कि सभी को जो है समन्वय बिठा करके जो है आपसी सहयोग करना है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उनसे हम किस तरह से समन्वय बिठाकर काम कर सकते हैं, ये भी हमें अभी से देखना होगा, ताकि आने वाले वक्त में जो है सभी विभागों के तारतम्य बने रहें। क्योंकि चार धाम यात्रा संचालित होनी है, तो ऐसे में आपदा को लेकर के जो आपदा नियंत्रण विभाग है उसको ये कहा गया था कि जो आप अपने इलाकों में जो आपने ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए हैं, जहाँ तक आपको लगता है कि लैंडस्लाइड के खतरे जो है वो हमेशा बने रहते हैं, हर वक्त हम देखते हैं कि वहाँ पर स्थिति बनी रहती है, तो वहाँ आपको मॉनिटरिंग बढ़ानी होगी, वहाँ पर लोगों की तैनाती करनी होगी, रेस्क्यू टीम की तैनाती करनी होगी। इसके अलावा अपना निरीक्षण जो यानी कि है वो लगातार करते रहे। कुल मिला के पूरा प्रयास से योगेश किया जा रहा है ताकि जो है मॉनसून सीजन, जो कि उत्तराखंड के लिए हर वर्ष चुनौती रहता है, इससे निपटा जा सके, उत्तराखंड वासियों को नुकसान ना हो, चार धाम आने वाले तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, पर्यटकों को कोई दिक्कत ना हो और आने वाले कांवड़ यात्रा में भी श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो, इस बाबत ज़रूरी दिशा निर्देश शासन की ओर से दिए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे।